भाई बहन, दो ऐसी बातें हैं जिनसे मनुष्य का स्वभाव भी बिगड़ता है और उसका पतन भी हो जाता है। दो बातें हैं ऐसी, उनसे स्वभाव भी बिगड़ता है और पतन भी हो जाता है। वो दो बातें कौन हैं? वो दो बातें हैं अहंकार से उत्पन्न स्वार्थ और अभिमान। स्वार्थ और अभिमान दो ऐसी बातें हैं जिनसे मनुष्य का स्वभाव बिगड़ता है और उसका पतन भी हो जाता है। ये आसुरी संपत्ति है और ये अहंकार से उत्पन्न है स्वार्थ और अभिमान। आज आप राष्ट्र में देख लो, समाज में देख लो, संगठनों में देख लो, संस्थाओं में देख लो और घरों में देख लो। आज गृहस्थ आश्रम, उनमें कलह हो रही है, आपस में विवाद हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, हाय हाय मची है घरों में। क्यों? मूल कारण है स्वार्थ और अभिमान। आज मनुष्य के अंदर स्वार्थ बहुत आ गया। स्वार्थपरता के ही कारण घरों में आज कलह मची हुई, अशांति फैली हुई है, स्वार्थ और अभिमान। और सच बात तो यह है मेरे भाई बहन, ये मनुष्यता के दायरे में स्वार्थ और अभिमान आता ही नहीं। क्षमा करना, ये तो कुत्तों की बात है। हाँ, दो कुत्ते खेल रहे हो, आराम से खेल रहे हो दो कुत्ते, और एक रोटी आप बीच में डाल दो दोनों के, दोनों झगड़ा कर बैठेंगे। क्यों? कि वहां स्वार्थ है कि मुझे खाने को मिल जाए। दो कुत्ते खेल रहे हैं और एक रोटी डालते ही झगड़ा करने लगते हैं, क्योंकि उनके जीवन में स्वार्थ है कि मुझे रोटी खाने को मिल जाए। ये तो स्वार्थ है। और एक कुत्ता बैठा हो और दूसरा आ जाए तो कुत्ता देख कुत्ता घुर्राया कि मैं बैठा तो तू क्यों आया, है ना? कुत्ता देख कुत्ता घुर्राया, एक कुत्ता बैठा होता दूसरा आ जाता है, वो घुर्राता है। कुत्ता देख कुत्ता घुर्राया और मैं बैठा तो तू क्यों आया। ये देहाभिमान है। उनके अंदर इतना विवेक नहीं है कि वो असत का त्याग कर सकें, जड़ता से ऊपर उठ सकें। उनको तो ये मानना ही पड़ता है कि ये शरीर मैं हूं, क्योंकि प्रबल विवेक शक्ति उनके पास नहीं है। तो ये कुत्तों के जीवन की बात है। ये मनुष्यता के दायरे में स्वार्थ और अभिमान नहीं आता है। लेकिन खेद का विषय तो यह है कि आज घरों में स्वार्थपरता के कारण कलह मची हुई है। घर में लड़ाई जानते हो क्यों होती है? लड़ाई इसलिए होती है कि सुख हमें मिले, आराम हमें मिले, मान बढ़ाई हमारी हो और काम देवरानी। वहां लड़ाई होगी, निश्चित लड़ाई होगी। लेकिन जहां यह धारणा होगी कि आराम हमारी जेठानी को मिले, सुख हमारी जेठानी को मिले, मान बढ़ाई मेरी जेठानी के हो और काम धंधा हम कर ले, वहां सज्जनों सुख होगा, शांति होगी। यानी आपस में जहां प्रेम होगा वहां निश्चित रूप से समृद्धि होगी, वहां लक्ष्मी का वास होगा। जिस घर में प्रेम का वातावरण होगा, निश्चित बात है वहां लक्ष्मी का वास होगा। जिस घर में प्रेम होगा, आपस में आपस के जो संबंध हैं उनमें आपसी प्रेम होगा, तो वहां लक्ष्मी का निश्चित रूप से वास होगा। और जहां आपस में प्रेम जिस घर में नहीं होगा, वहां लक्ष्मी भी निवास नहीं करती, लक्ष्मी वहां से चली जाती। लक्ष्मी भी वहां निवास नहीं करती है। वहां समृद्धि सुख शांति कभी संभव नहीं है जिस घर में आपस में प्रेम नहीं। जहां प्रेम होता है वहां समृद्धि होती है, वहां लक्ष्मी का वास होता है। एक मार्मिक बात बताऊं, ध्यान से सुनना। एक बार क्या हुआ, एक सेठ जी रात्रि में सो रहे थे, तो सोते समय सपना आया और लक्ष्मी जी ने कहा सपने में कि सेठ जी, अब मैं तुम्हारे घर से जाना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे घर से अब जाना चाहती हूँ और जा भी रही हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि तुम मुझसे कोई एक चीज मांग लो। बहुत एकाग्रता से सुनना मेरे भाई बहन। लक्ष्मी जी ने सेठ जी से कहा कि मैं घर छोड़ करके तुम्हारा जा रही हूँ, लेकिन एक चीज तुम मुझसे कोई भी मांग सकते, मांग लो एक चीज। जब ऐसा कहा तो सेठ जी ने कहा कि मैं कल मांगूंगा, आज नहीं। लेकिन मातेश्वरी एक बात बताओ, आप घर को छोड़कर क्यों जा रहे हो? क्या मुझसे गलती हो गई, क्या अपराध हो गया जो हमारा घर छोड़ के आप जा रहे हो? लक्ष्मी जी ने कहा मैं तो अब जाऊंगी, लेकिन तुम एक चीज मांगो। सेठ ने कहा ठीक है, अगर आपकी आज्ञा है तो कल मैं मांग लूंगा। प्रातः काल हुआ, उस सेठ के 4 पुत्र और 4 ही पुत्र बधुएं, घर में 4 बहुएं 4 बेटे। तो सेठ जी सुबह उठे और जो सबसे बड़ी वाली बहू थी उससे पूछा, बेटा आज रात्रि में लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं तुम्हारा घर छोड़कर जा रही हूं, लेकिन तुम एक चीज मुझसे कोई मांग लो, तो बेटा बताओ लक्ष्मी जी से क्या मांगना चाहे? तो बड़ी बहू ने कहा कि पिताजी, अगर एक फैक्ट्री हो जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा, उसकी आमदनी से घर का सारा काम चल जाएगा, एक फैक्ट्री मांग लो लक्ष्मी जी से। सेठ ने सुन लिया। दूसरी बहू से पूछा कि बेटा तुम बताओ कि क्या मांगना चाहिए लक्ष्मी जी से? दूसरी बहू ने कहा पिताजी, फैक्ट्री का क्या भरोसा है, चले न चले, इसलिए लक्ष्मी जी से अगर आप प्लाट मांग लो कि प्लाट हमारे पास हो जाए तो प्लाट बेच करके अपना काम चला लिया जाएगा, प्लाट मांग लो लक्ष्मी जी से। सेठ ने उसकी भी बात को सुन लिया। तीसरी बहू से पूछा कि बेटा तुम बताओ लक्ष्मी जी से क्या मांगना चाहिए? तीसरी बहू ने कहा कि पिताजी, प्लाट का क्या भरोसा है, बिके न बिके, सही कीमत मिले न मिले, कोई अनाधिकार कब्जा ही कर ले, क्या भरोसा है? ऐसा करो बाबूजी,
कि लक्ष्मी जी से कहो कि मुझे ज्वेलरी दे दें, कुछ आभूषण दे दें, आभूषण घर में हो जाएंगे, उनकी बिक्री से अपना काम चल जाए। चौथी बहू के पास पहुंचे सेठ जी, सबसे छोटी बहू, आहा, सुसंस्कारित परिवार की वो कन्या पुत्र वधू के रूप में सेठ घर में आ गई। उस छोटी बहू से पूछा कि बेटा तुम बताओ लक्ष्मी जी से क्या मांगना चाहिए। माता पिता ने उस कन्या के अंदर, उस बिटिया के अंदर सुंदर सुंदर संस्कार डाले थे। सत्संग में वो जाया करती थी माता पिता के साथ में, सुसंस्कारित परिवार की वो बालिका थी। उसने कहा सेठ से कि बाबूजी अगर लक्ष्मी जी से मांगना ही है तो मैं तो ये चाहती हूँ कोई एक चीज लक्ष्मी जी से आप मांग लें। बोले बेटा बताओ क्या मांग लूं। छोटी बहू ने कहा पिताजी लक्ष्मी जी से कहना कि मेरे घर में सब में आपस में प्रेम का वातावरण रहे, आपस में खूब, हमारे घर में यदि प्रेम रहेगा तो अच्छा रहेगा। ये मांग लो कि मेरे घर में प्रेम हो, आपस में सबके साथ, एक दूसरे के साथ प्रेम का वातावरण रहे, प्रेम का व्यवहार हो, घर में सभी से प्रेम रहे, ये मांग लो। सज्जनों, सेठ वापस दूसरे दिन जब सोते हैं तो सो रहे लक्ष्मी जी ने फिर सपना दिया और सपने में कहा हाँ सेठ बताओ क्या मांग रहे हो, क्या तुम्हें मांगना है। सेठ ने कहा मातेश्वरी यदि आप घर से जाना ही चाहती हैं तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आपने कहा था मांगने के लिए, तो मैं एक ही चीज मांगता हूँ कि मेरे घर में जितने भी लोग हैं उन सब में आपस में खूब प्रेम रहे। जब ऐसा कहा तो लक्ष्मी जी ने कहा सेठ जी फिर मैं क्यों जाने वाली, फिर तो मैं उसी घर में रहूंगी, क्योंकि जहाँ प्रेम का वातावरण होता है मैं उस घर को छोड़ करके सेठ कभी नहीं जाती हूँ, मैं तो उसी घर में निवास करती हूँ जिस घर में आपस में प्रेम होता है। हमारा शास्त्र भी सज्जनों कहता है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति, जहाँ सुमति बाबा ने लिखा है कि जहाँ सोमते तहाँ संपत्ति नाना। सज्जनों, जहाँ वैचारिक संबंध, आपस में जहाँ प्रेम होगा, वैचारिक संबंधों का तालमेल होगा, वहाँ जानते हो क्या होगा, वहाँ लक्ष्मी का वास होगा, वहाँ सुख होगा, समृद्धि होगी, शांति का वातावरण होगा। जहाँ आपस में सुमति होगी और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ वैचारिक संबंध नहीं मिलते होंगे, जहाँ अशांति रहती होगी, कलह होती होगी, वहाँ सज्जनों क्या होगा, जहाँ प्रेम नहीं होगा वहाँ निश्चित रूप से विपन्नता होगी, नाना प्रकार की विपत्तियां जीवन में आकर के खड़ी हो जाएंगी। जिस समय घर में प्रेम आपस में नहीं होगा, जब प्रेम नहीं होगा तो निश्चित रूप से कलह होगी, कलह होगी। तो आज माताओं बहनों से भी मेरा निवेदन है, भाइयों से भी निवेदन है, आजकल मैचिंग का जमाना है मेरे भाई बहन, मैचिंग का जमाना। माताओं को देखना ना, देखो ना, क्षमा करना, ऊपर से नीचे तक, आगे से पीछे तक मैचिंग में नजर आएंगे। आहा, ठीक है, अच्छी बात है, अन्यथा मत ले लेना, आप तो आदरणीय वंदनीय हो। लेकिन मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ कि माताओं बहनों, आभूषण की मैचिंग नहीं, वस्त्रों की मैचिंग नहीं, रखो अच्छी बात है, लेकिन विचारों की मैचिंग घर में होना चाहिए। विचारों की यदि मैचिंग होगी तो निश्चित रूप से वहाँ सुख होगा, शांति होगी, प्रेम होगा, वहाँ लक्ष्मी का वास होगा। तो विचारों का तालमेल होना चाहिए। आज अगर बहू सास के साथ में मंदिर जाने के लिए तैयार हो जाए ना, और देवरानी जेठानी के बेटे को गोद में लेकर के और प्यार करने के लिए तत्पर हो जाए, और ननद भौजाई के साथ में, भाभी के साथ में बैठ करके भोजन करने के लिए तैयार हो जाए, तो मैं समझ लूंगा मिर्जापुर में स्वामी विजयानंद का बोलना सफल हो गया। मैं समझ लूंगा कि मेरा बोलना यहां सफल हो गया अगर ननद भाभी के साथ में भोजन करने के लिए तैयार हो जाए, देवरानी जेठानी के बालक को गोद में ले ले और लाड दुलार करे, चुंबन करे, बहू सास के साथ में मंदिर जाने के लिए तैयार हो जाए, तो मैं समझ लूंगा कि यहाँ कसर हट्टी में मेरा बोलना सफल हो गया, सफल हो गया। ऐसा वातावरण घर में पैदा करो मेरे भाई बहन, आपस में प्रेम हो। आज क्या हो रहा है राष्ट्र में, घरों में इसीलिए कलह मची हुई है, स्वार्थपरता आ गई है। आज परिवार बिखर रहे हैं, लोगों के दिल टूट रहे हैं, हृदय में दुख पीड़ा पहुंच रही है। कारण क्या है? स्वार्थ, स्वार्थ के कारण। हमारे बेटे को दूध पहले मिलना चाहिए, देवरानी के बेटे को मिले न मिले, मेरे बेटे को सुख सुविधा मिलनी चाहिए, भाई के बेटे को मिले न मिले। आज इसी कारण से घरों में कलह मची हुई है। एक मार्मिक दृष्टांत से समझने का यत्न करें। फिर एक बार आप सबसे निवेदन है, एकाग्रचित होकर ध्यान से सुनना। दो भाई सज्जनों, आपस में बड़ा प्रेम, एक छोटा भाई और एक बड़ा भाई, बहुत ही प्रेम का वातावरण, सुंदर उनका जीवन यापन हो रहा था। छोटे भाई की जब शादी होके आई तो अपनी पत्नी से छोटे भाई ने कहा कि देखो देवी, ये जो मेरे बड़े भैया और मेरी भाभी है ना, इनको माता पिता के समान अपने जीवन में स्थान देना है। हम दोनों को मिलकर के, हमारे ये जो बड़े भाई हैं ये तो पिता के समान हैं, तो हम दोनों का कर्तव्य ये बनता है कि इनको पिता के समान सुख पहुंचाएं, आराम पहुंचाएं, इनका आदर सम्मान करें। ये हमारा आप दोनों का कर्तव्य बनता है। सज्जन वो उसकी पत्नी, अच्छे घर की बालिका, स्वीकार कर लिया, पति की आज्ञा की अवहेलना और जीवन भर अपने पति के बड़े भाई को पिता के समान आदर दिया, स्नेह प्रदान किया, सुख दिया, आराम पहुंचाया। भाई भी इसी तरह उसके साथ व्यवहार करता था। एक दिन की बात है सज्जनों, बड़ा भाई बाजार जाने लगा गृहस्थी का सामान लाने के लिए। अपनी पत्नी से जो मालकिन थी घर की, पूछा क्या क्या लाना है। गृहिणी ने सारी
समस्या सामने रख दी कि अमुक अमुक चीज घर में नहीं है। अब वो बड़ा भाई झोला लेकर के बाजार जाता है, गृहस्थी का सारा सामान खरीदा और सामान खरीदने के उपरांत मौसम था आम का, तो कुछ आम खरीद लिए और आम को झोले में रखा और घर में वापस आया। अपनी पत्नी से कहा कि ये गृहस्थी का सामान संभालो, क्योंकि उसकी पत्नी ही मालकिन थी। सारा सामान दे दिया, लेकिन उसके मन में आया कि हमारा एक बेटा और हमारे छोटे भाई का बेटा दोनों बाहर खेल रहे हैं, चलो उनको एक एक आम दे दूं। 2 आम निकाले उस बड़े भाई ने झोले से और आम लेकर के बाहर आया। दोनों बेटों को आवाज लगाई, दोनों बेटे दौड़ते हुए आ गए। जब आ गए तो पास में खड़े हो गए, लेकिन संयोग की बात कि जिस हाथ में छोटा आम था उधर उसका अपना बेटा खड़ा हो गया और जिस हाथ में बड़ा आम था उधर छोटे भाई का बेटा खड़ा हो गया। अब उसके मन में आया कि अगर मैं सीधा आम इस तरह पकड़ाता हूँ तो हमारे बेटे के हिस्से में छोटा आम आएगा और मेरे छोटे भाई के बेटे के हिस्से में बड़ा आम पहुंच जाएगा। तो उसने चिंतन किया क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में। तो उसने सज्जनों क्या किया कि ऐसे आम न दे करके और ऐसे पकड़ा दिया। इस तरह आम को पकड़ाया। उसी समय क्या हुआ कि छोटा भाई छत पर किसी काम से गया हुआ था, उसकी नजर पड़ गई, उसका दिल टूट गया, हृदय को पीड़ा पहुंच गई कि हे प्रभु ये क्या हुआ। जिन बड़े भैया को मैंने जीवन भर पिता के समान आदर दिया, सम्मान किया, उनको सुख पहुंचाया और पत्नी से हमेशा यही कहा कि ये जो बड़े भाई साहब है ना ये पिता के समान है, हम दोनों को मिलकर इनका आदर सम्मान करना चाहिए, इनको सुख पहुंचाना चाहिए। उन्हीं बड़े भाई साहब की आज ये स्थिति है कि अपने बेटे को बड़ा आम देने के लिए इतना व्यायाम मेरे बड़े भैया को करना पड़ा। दिल टूट गया छोटे भाई का, हृदय में पीड़ा पहुंच गई। नीचे उतरा, उतने समय तो कुछ नहीं बोला। प्रातः काल हुआ, अपनी पत्नी से कहा कि घर से सारा सामान निकालना शुरू कर दो, जो हमारे पास हम लोगों के पास सामान है सब बाहर निकालो। पत्नी ने कहा क्या बात है। तो उसने कहा देखो अब मैं बड़े भैया के साथ जीवन यापन नहीं करना चाहता। पत्नी ने कहा क्या बात हो गई, जीवन भर तुमने यही मुझे सलाह दी, शिक्षा दी कि ये बड़े भाई हैं, पिता के समान इनका आदर करें, सम्मान करें, और मैंने भी वैसा किया और आपने भी हमेशा पिता के तुल्य इनको माना, आदर सम्मान किया। आज क्या इनसे गलती हो गई जो आप बंटवारा करके रहने के लिए तैयार हुए हो। उसने कहा कुछ नहीं, सारा सामान बाहर निकालो, अब मैं भैया के साथ नहीं रहूंगा। सज्जनों पत्नी सामान निकालने लगी, उसी समय बड़ा भाई आ गया। बड़े भाई ने देखा कि भैया सामान निकालने में लगा है, पूछा भैया ये क्या कर रहे हो। उसने कहा कि भैया अब मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता, मैं तो अलग रहूंगा। बड़े भाई ने कहा अरे क्या कर रहे हो तुम, कैसी बात कर रहे हो, तुमने पिता के समान हमको हमेशा आदर दिया और आज क्या गलती हो गई मुझसे जो अलग रहने के लिए तैयार हो गए। छोटे भाई ने कहा कुछ नहीं भैया, मैं तो अब अलग रहूंगा, तुमको कुछ देना हो तो दे दो और यदि आपको कुछ नहीं देना है तो भगवान हमको सब दे देंगे, मुझे तो अब अलग रहना है, आपके साथ जीवन नहीं जीना है। सज्जनों बड़े भाई के नेत्रों में आंसू आ गए और कहा भैया एक बार मेरी गलती बतला दो, मेरा अपराध क्या है, फिर आप अलग रह लो, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एक बार मुझे गलती तो बताओ। छोटे भाई ने कहा कुछ नहीं भैया कुछ नहीं। जब ज्यादा आग्रह किया कि नहीं नहीं तुमको तो मेरी गलती बतानी पड़ेगी, बताओ मेरी क्या गलती है, क्या अपराध है। जब ऐसा कहा तो रो करके छोटे भाई ने कह दिया कि भैया और कोई बात नहीं है, बस इतनी बात है, और कोई बात, इतनी बात है। अब उसको होश आया ये मेरे जीवन में स्वार्थ आ गया, मैंने अपने बेटे को बड़ा आम देने के लिए और इस तरह आम पकड़ाए थे, मेरे भाई ने देख लिया। सज्जनों ये जो स्वार्थ है ना ये दिलों में फूट पैदा कर देता है, ये जो स्वार्थ की भावना है ना ये परिवार में विकृति आपस में मस्तिष्क में कर देता है, ये जो स्वार्थ और अभिमान है ये परिवार को बिखेर देता है। इसलिए कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा हृदय में ये भाव रखें कि हमारे बेटे को भले बाद में दूध मिले लेकिन मेरी देवरानी के बच्चे को मिलना चाहिए, मेरे बड़े भाई को पहले सब्जी मिलनी चाहिए फिर मेरे बेटे को मिलना चाहिए। ये अगर घर में वातावरण रखा तो निश्चित रूप से समझ लेना कि यही मिर्जापुर में वृंदावन घर बन जाएगा, वैकुंठ बन जाएगा, सज्जनों ऋषिकेश हरिद्वार बन जाएगा, आपके घर में सुख शांति हो जाएगी। अगर इस तरह का वातावरण घर में पैदा कर दो, स्वार्थ और अभिमान का त्याग कर दिया जाए और ये हृदय में भाव रखे कि हमारे जो और घर के लोग हैं उनको सुख मिले, आराम मिले, उनके बच्चों को सुख मिले, आपके बच्चों को अभाव नहीं होगा। ध्यान देना, आपके बच्चों को कोई कमी नहीं पड़ेगी सज्जनों, कमी नहीं पड़ेगी, करके आप देख लो। लेकिन आज घरों में स्वार्थ और अभिमान के कारण कलह मची है। आज क्या हो रहा है कि पक्षपात बहुत घरों में हो रहा है। ये माताएं बहनें बुरा जरूर मानेंगी लेकिन मैं कहूंगा जरूर, क्योंकि राष्ट्र में जगह जगह सुनने में आ रहा है तो निवेदन करना अनिवार्य है। आज पक्षपात घरों में बहुत हो रहा है, बहुत पक्षपात हो रहा है, उसके कारण गृह कलह हो रही है। एक मार्मिक बात सुने, एक बार क्या हुआ, एक ससुर और उसकी बहुत अच्छी बहू। तो ससुर ने अपनी बहू से कहा बेटा भोजन लाओ, भूख लगी है। बहू ने बात सुनी ससुर की और भोजन लाई। भोजन ला करके और उसके ससुर साहब आसन पर बैठ गए और सामने उसने थाप दी। तो जब भोजन करने की स्थिति आई तो उस ससुर ने विचार किया बूढ़े व्यक्ति ने कि अगर थोड़ा दही मिल जाए तो अच्छा रहेगा। मन में आया दही खाने, तो दही खाने का जब विचार मन में पैदा हुआ तो अपनी बहू से पूछा बेटा घर में दही है क्या। तो पहले बहुएं ससुर के सामने बोलती नहीं थी। आज तो सज्जनों पता ही नहीं चलता है कौन बहू है कौन बेटी है, कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन पहले इतनी मर्यादा थी कि बहुएं ससुर के सामने तुरंत बोलती नहीं थी।
सामने नहीं बोलती थी, इशारे से कह देती थी। कोई बात कहनी होती थी ना तो इशारा करके कह देती थी। तो ससुर ने कहा कि बेटा दही है घर में क्या? तो बहू ने कहा मतलब नहीं है ना, ऐसे कह देती थी कि नहीं बाबूजी दही नहीं है, मुंह से नहीं बोली। तो जब ससुर ने कहा कि बेटा दही है क्या? तो बहू ने कहा मतलब नहीं दही है। तो ससुर ने समझ लिया घर में दही नहीं है। बेचारा अपना भोजन करना शुरू कर दिया। जब भोजन करने लगा, कर दिया भोजन पूरा, उसके दिल में कोई बात नहीं कि दही नहीं है घर में, तो कोई बात नहीं है। भोजन करने के उपरांत घर के बाहर चला जाता है, लेकिन किसी कारण बस किसी कार्य के परिणाम स्वरूप उसको घर के अंदर प्रविष्ट होना पड़ा। और जब घर के अंदर प्रवेश करता है तो क्या देखा, उसका पति जो आया हुआ था और उसने भोजन जब मांगा तो पति के सामने सुंदर थाल सजा कर लाकर रख दिया और दही भी एक कटोरे में ला करके रख दिया। तो जब उस घर के अंदर प्रवेश करता है ससुर, उसकी दृष्टि अपने पुत्र के भोजन की तरफ चली गई। जब पुत्र का भोजन देखा तो उसकी नजर पड़ी कि अरे अभी तो मैंने कुछ क्षण पहले मांगा था कि दही दे दो, तो ये कहती थी दही है नहीं। अब इसका पति आया तो इसने ला करके दही का कटोरा रख दिया। बेचारे बूढ़े व्यक्ति को दुख हुआ, हृदय में पीड़ा पहुंच गई और उसने ये विचार किया कि हे भगवान, अगर भोजन करा सकती है तो या तो माँ करा सकती है और या फिर पत्नी करा सकती है, संसार में कोई दूसरा भोजन कराने वाला है नहीं। बात सच है सज्जनों, या तो माँ भोजन करा सकती है। माँ के पास बेटा बैठ जाता है ना, माँ थोड़ा थोड़ा करके देती चली जाती है और एक रोटी आप ज्यादा खा लोगे। अगर माँ के साथ आप कभी भोजन बैठ के माँ के सामने करो तो एक रोटी आपको और ज्यादा खाने की इच्छा होगी, क्योंकि उसमें इतना प्यार भरा होता है। तो उसने विचार किया कि या तो भोजन माँ करा सकती है और या फिर पत्नी करा सकती है। सज्जनों, भोजन कराते समय पति परायणा स्त्री है ना, वो माँ के समान होती है। जब पत्नी अपने पति को भोजन कराती है तो पतिव्रता स्त्री माँ के समान होती है। आज बूढ़े व्यक्ति का दिल टूटा, पीड़ा पहुंच गई हृदय में कि या तो माँ भोजन करा सकती है या फिर पत्नी करा सकती है, और न तो मेरी माँ है और न मेरी पत्नी है। आज मेरी ये स्थिति है। दुख हुआ उस बूढ़े आदमी को और उसने उसी समय निर्णय कर लिया कि अब तो विवाह कर। 60 साल की उम्र का बूढ़ा व्यक्ति, और ये मन में संकल्प कर लिया, ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन, कि अब तो विवाह करना है। और ये सत्य घटना है और किसकी बताई हुई है? श्रद्धेय वर्मलीन हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, जो गीता प्रेस से एक पत्रिका निकलती जिसका नाम कल्याण मासिक पत्रिका, उसके आदि संपादक वर्मलीन श्रद्धेय हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, उनकी बताई हुई ये सत्य घटना है, सत्य घटना। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने ये निर्णय कर लिया अपने मस्तिष्क में कि अब तो विवाह करना है, शादी करना है। और सज्जनों, चला गया मध्य प्रदेश। ध्यान से सुनना, मध्य प्रदेश चला गया, वहां उसने विवाह कर लिया। और इसके बाद क्या किया कि अपने बेटे को खबर भेजी, सूचना भेजी कि अमुक दिन मैं स्टेशन पर आ रहा हूँ, मुझे रिसीव करने के लिए आ जाओ। बेटे ने विचार किया बाबूजी बहुत दिन बाद आ रहे हैं, अब बाबूजी को रिसीव करना चाहिए रेलवे स्टेशन जा करके। और वो बेटा जाता है पिताजी को लाने के लिए स्टेशन पर। जैसे इस सज्जनों आकर के गाड़ी खड़ी हुई, कंपार्टमेंट से वो पिता उतरा, हाथ में एक बक्सा लिए, हाथ में बक्सा लिए उतरा प्लेटफॉर्म पर। बेटे ने देखा बाबूजी और हाथ में बक्सा, तो और आगे दृष्टि गई तो पीछे से एक स्त्री भी चली आ रही थी। विचार किया ये कौन आ रही है? तो पिताजी से पूछा बाबूजी ये कौन है जो आ रही है? उसके अंदर तो सज्जनों गुस्सा भरा था, कोई जवाब नहीं दिया, क्यों कि गुस्से में था। दोबारा फिर पुत्र ने पूछ दिया कि बाबूजी ये कौन है जो पीछे आ रही है? फिर कुछ नहीं बोला, क्योंकि गुस्सा भरा था। तीसरी बार जैसे ही बेटे ने पूछा बाबूजी ये कौन आ रही है जो पीछे है, सारा गुस्सा फूट पड़ा और कहा ये दही का कटोरा है, दही का कटोरा, ये दही का कटोरा है। माई बाप ध्यान देना, ये दही का कटोरा 60 साल की उम्र में बूढ़ा व्यक्ति ले आया, दही का कटोरा है। अरे अगर वो बूढ़ा व्यक्ति 100-200 ग्राम दही खा लेता तो क्या बिगड़ जाता, लेकिन 60 साल की उम्र में उसको ये संकल्प लेना पड़ा कि अब तो विवाह करना है। और 60 साल की उम्र में दही का कटोरा यानी स्त्री लेकर के आ गया। और ध्यान से सुनना, फिर उस स्त्री से ऐसे बच्चे जन्मे, ऐसे बालक जन्मे कि जिन्होंने घर के धन को तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया, पूरा घर बिगड़ गया, सब घर चौपट हो गया, बर्बाद हो गया। कारण क्या था कि पक्षपात घर में किया गया। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। घर में बूढ़े सास हैं, ससुर हैं, उनके हृदय में परमात्मा विराजमान है। हृदय में माताओं बहनों ये भाव रखो कि इनको पहले दही मिले, इनको पहले दूध मिले, इनको पहले मक्खन मिले। जो आपके घर में है यथाशक्ति उनकी सेवा करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उनकी यदि सेवा हो जाएगी और वो आपकी सेवा से, आपके व्यवहार से, आपके आचरण स्वभाव से राजी हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, तो भगवान खुश हो जाएंगे, क्योंकि उनके हृदय देश में भगवान विराजमान है, परमात्मा विराजमान है। इसलिए बूढ़े जो घर में सास ससुर हैं, कभी उनके साथ पक्षपात नहीं करना चाहिए। अरे 100-200 ग्राम वो खा लेता दही बेचारा बूढ़ा व्यक्ति, तो क्या बिगड़ जाता, लेकिन बहू ने पक्षपात किया, परिणाम ये हुआ कि विवाह करके आ गया और पूरा घर चौपट हो गया। कभी ऐसा पक्षपात नहीं करना चाहिए। आज राष्ट्र में देखने में आ रहा है, घरों में शुद्धता का कोई स्थान नहीं, घरों में देखने में आ रहा है शुद्धता का कोई स्थान नहीं है। उसी हाथ से भोजन करेंगे और उसी हाथ से रसोई में जाकर के भोजन उठाने लगेंगे, सारा का सारा भोजन जूठा हो जाता है। और इतना ही नहीं, शौच जाते हैं तो शौचालय से जब लौट करके आते हैं तो जिस साबुन से स्नान करते हैं उसी से हाथ भी धोने लगते हैं। लो,
जिस साबुन से स्नान करते हैं उसी से हाथ भी धोने लगते हैं, पूरा साबुन बेकार हो गया। अरे एक साबुन हाथ धोने के लिए अलग रखो, शौच के हाथ धो, और दूसरा साबुन स्नान करने के लिए रखो। आपके घर में साबुन की सामर्थ्य रखने की नहीं है तो आप मिट्टी रख लो, आप पाउडर रख लो, कुछ भी रख लो। आते हैं सीधे साबुन को उठाया, एक हाथ से शौच साफ किया हुआ है, उसी हाथ से साबुन को उठाया और दोनों हाथ को लगाकर रगड़ दिया और बस एक बार धो लिया, तो क्या हुआ कि दोनों हाथ अशुद्ध हो गए, दोनों हाथ अशुद्ध। अरे भाई हम लोग कम से कम 7 बार हाथ धोते हैं, मिट्टी से धोएं, पाउडर से धोएं, साबुन से धोएं, 7 बार धोते हैं लगभग। लेकिन आप 7 बार न धो सको तो कम से कम 3 बार तो हाथ को धुलना ही चाहिए। वैसी शौच वाले हाथ से साबुन उठाया और एक बार लगाया, बस आप साफ हो गया, साफ हो गया। शुद्धि का कोई स्थान ही नहीं है। उसी हाथ से रसोई में जाकर के और जूठे हाथ से भोजन लेने लगते, सारी की सारी रसोई अशुद्ध हो जाती है। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। बैठ जाओ आराम से, भोजन थाल लेकर के और पालथी मार करके भगवान को भोग लगा करके इसके बाद प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। चलते फिरते भोजन करने लगते हैं, ये भी गलत बात है। चलते फिरते कभी भोजन नहीं करना चाहिए, चलते फिरते कोई चीज नहीं खानी चाहिए, केवल तुलसी दल को छोड़कर। तुलसी दल को छोड़कर कोई भी वस्तु चलते फिरते नहीं खानी चाहिए। और इतना ही नहीं, आज लोग क्या करते हैं कि एक ही थाली में बैठकर पति और पत्नी भोजन करने लगते हैं। एक बार क्या हुआ, बिहार की बात है, कार्यक्रम चल रहा था, एक दंपति भोजन कर रहे थे एक ही थाली में बैठकर। मेरी दृष्टि पहुंच गई, मैंने विचार किया कि ये एक थाली में दोनों क्यों खा रहे हैं। मैंने लोगों से पूछा, भैया एक बात बताओ। बोले क्या महाराज जी। मैंने कहा ये पति पत्नी एक थाली में भोजन क्यों कर रहे हैं, क्या बात है। उन्होंने बड़े हर्षित होकर कहा, महाराज जी आपको पता नहीं। मैंने कहा क्या पता नहीं है, बताओ ना क्या नहीं पता है। बोले महाराज जी एक साथ भोजन करने से प्रेम बढ़ता है। मैंने कहा छी छी, ये जूठा खाने से प्रेम बढ़ता है। अरे प्रेम बढ़ता है स्वार्थ और अभिमान का त्याग करने से मेरे भाई बहन, ये जूठा खाने से प्रेम नहीं बढ़ता है कि अब जूठा एक थाली में बैठ करके खा लिया तो बहुत प्रेम बढ़ जाएगा। स्वार्थ और अभिमान का यदि जीवन में त्याग किया जाए तो प्रेम का वातावरण रहता है, प्रेम बढ़ता है। ये जूठा खाने से नहीं होता है। और कान खोलकर सुन लेना, पत्नी तो पति का जूठा खा सकती है। मैंने महापुरुषों से ऐसा सुना है कि पत्नी तो पति का जूठा खा सकती है, लेकिन पति को कभी पत्नी का जूठा नहीं खाना चाहिए, कभी नहीं खाना चाहिए। ये महापुरुषों से, जीवन मुक्त महापुरुषों के श्रीमुख से मैंने इस बात को सुना है कि कभी भी पति को पत्नी का जूठा नहीं ग्रहण करना चाहिए, नहीं पाना चाहिए। तो जूठा न तो कभी किसी को खाना चाहिए और न कभी किसी को अपना जूठा खिलाना चाहिए। आज एक बात और देखने में आती है कि जैसे गुरुदेव घर में आ गए या कोई संत महात्मा घर में आ गए, अब उनको प्रसाद करवाया, भोजन करवाया, और प्रसाद पाने के उपरांत गुरुजी ने कहा कि देखो ये उच्छिष्ट प्रसाद है, थोड़ा सा छोड़ दिया जूठा और बोले ये उच्छिष्ट प्रसाद है, जाओ उसको रसोई में मिला दो और सब लोग भोजन करो। ये महान नास्तिकता फैलाने वाली बात, बड़ी घृणित और निंदनीय बात है। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि उसको लेकर के जाकर पूरी रसोई में मिला दें, सारा का सारा भोजन अशुद्ध हो गया, पूरी रसोई अशुद्ध हो जाती है। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। और माताएं बहनें एक काम और करती हैं, क्षमा करना, मैं संकोच में आपके सामने निवेदन करना चाहता हूँ कि मासिक रजो धर्म की अशुद्धि काल में माताएं बहनें रसोई की सेवा भी करती हैं और ठाकुर सेवा भी करती हैं। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। मासिक रजो धर्म का वो जो अशुद्धि काल होता है उसमें कभी न तो रसोई सेवा होनी चाहिए और न ठाकुर सेवा होनी चाहिए। भगवान की सेवा भी नहीं उस समय की जानी चाहिए और न रसोई की सेवा होनी चाहिए। आप घर के अन्य सदस्यों से सहयोग लो, पड़ोसी से सहयोग ले लो, रिश्तेदार को बुला लो, लेकिन उस समय ये 2 काम नहीं करना चाहिए। न तो रसोई की सेवा होनी चाहिए और न सज्जनों ठाकुर सेवा होनी चाहिए। ये 2 काम नहीं करने चाहिए। और माताओं बहनों में एक और कमी राष्ट्र में देखने में आई है, ये हृदय प्रधान होती हैं। और बंधुओं में भी एक आदत है कि चलो महाराज जी मेरे घर में चरण रख दो, मेरे घर को पवित्र कर दो। ये महात्माओं को, संतों को, साधुओं को घर के अंदर बंधु लोग भी ले जाते हैं और बहनें भी ले जाती हैं। परिणाम क्या होता है कि फिर धोखा हो जाता है, धोखा हो जाता है। ये ले जाकर घर में बैठा देती हैं कि मेरे घर में चरण रख दो। तो याद रखना, ध्यान से सुन लेना, अभी आप धोखे में हो, धोखे में हो कि महाराज चलो मेरे घर को पवित्र कर दो, चरण रख दो। निश्चित रूप से आप धोखे में हो। अरे भाई जिसके चरणों में इतनी ताकत आप मानते हो कि मेरा घर पवित्र हो जाएगा, तो क्या उसकी जबान में ताकत नहीं होगी, वाणी में ताकत नहीं होगी? तो जबान की बात कही हुई तो मानते नहीं हैं और चरण रखने के लिए आग्रह करते हैं, तो जबान पर तो लात रखते हैं और चरण कहते हैं घर में रख दो। धोखे में हो आप, सच बात मान लेना। आज राष्ट्र में कई जगह ऐसा हो रहा है, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। कभी भी साधु सन्यासी महात्मा को घर के अंदर नहीं रोकना चाहिए, कभी भी नहीं रोकना चाहिए। आपके यहाँ धर्मशाला है, आपके यहाँ पंचायत घर है, आपके यहाँ मंदिर है, उसमें आप रोक दो, उसमें रोक दो। घर में कभी भी साधु महात्मा सन्यासी को नहीं ठहराना चाहिए और न ही युवा बहन बेटियों से कभी सेवा करानी चाहिए। आज ये भी देखने में आता है कि साधु सन्यासी महात्मा घर में पहुंच गए, आप लोग गृहस्थ हो, आपके हृदय का भाव अच्छा है, आप में श्रद्धा विश्वास है, मैं उसकी करता हूँ। आप लोगों के हृदय में ये भाव रहता है कि महाराज जी तो तीनों शरीरों से ऊपर उठे हुए हैं, तो युवा बहन बेटियों को सेवा में लगा दिया। याद रखना सज्जनों, ये जो शरीर है ना, मैं इसका विश्वास तब तक नहीं करता हूँ जब तक ये धू धू करके जलने लगे न लगे चिता पर, तब तक मैं इसका विश्वास करता ही नहीं हूँ।
कभी इसका नहीं विश्वास करना चाहिए। जब तक ये चिता में न रख दिया जाए और अग्नि न लगा दी जाए और धू धू करके जलने न लगे, तब तक मैं इस शरीर का विश्वास नहीं करता हूँ। ठीक है, आपके अंदर भाव श्रेष्ठ है, मैं उसका आदर करता हूँ, लेकिन कभी भी युवा बहन बेटियों से साधु सन्यासी महात्मा की सेवा कभी नहीं करानी चाहिए। घर में उसको कभी नहीं रोकना चाहिए। स्त्रियों को कभी पैर नहीं छूना चाहिए, कभी भी नहीं छूना चाहिए। स्त्रियों को कभी भी साधु सन्यासी महात्मा के पैर नहीं छूना चाहिए। और एक बात और बता दूं, आप लोगों को बुरा जरूर लगेगा, आप लोगों ने इस साधु सन्यासी महात्माओं को बिगाड़ा है। आप लोगों का कम हाथ नहीं बिगाड़ने में। बड़े बड़े आश्रम बनवा दिए, 52 इंची टेलीविजन लगवा दिया, वहाँ एसी लगवा दिया, बड़ी बड़ी ये सेंटो है, ये होंडा सिटी है, नाना प्रकार की ये जो गाड़ियां हैं, तरह तरह के ब्रांड हैं, इनको विदेशी गाड़ियां तक पकड़ा दी गई हैं। आप लोगों ने ही साधु सन्यासी महात्माओं को बिगाड़ा है। आप लोगों ने कम नहीं बिगाड़ा है, आप लोगों ने ही बिगाड़ा है। आज राष्ट्र में देखने में जगह जगह आ रहा है कि सुख सुविधा आप लोगों ने प्रदान की है। कभी भी साधु सन्यासी महात्मा को पैसे नहीं देना चाहिए। कान खोलकर सुन, कभी भी साधु सन्यासी महात्मा को पैसे नहीं देना चाहिए। उसको अगर रोटी की जरूरत है, भूखा है, आपके घर में रोटी है, आपके घर है, चावल है, सब्जी है, जो आपके घर में है भोजन दे दो। उसके पास वस्त्र नहीं है तो जीवन निर्वाह के लिए उसको वस्त्र दे दो। अगर वो यहाँ से बनारस जाना चाहता है तो बस पर बिठा दो और कंडक्टर को पैसे दे दो और कह दो महाराज जी को वाराणसी में उतार देना। अगर आपकी बहुत ज्यादा श्रद्धा है और वो दिल्ली जाना चाहता है तो रिजर्वेशन कराकर टिकट और महात्मा जी को पकड़ा दो, रेलगाड़ी में बैठा दो। लेकिन साधु सन्यासी महात्मा को कभी पैसे नहीं देना चाहिए। अरे भाई, पैसे साधु क्या करेगा? रोटी आप दे देते हो, कपड़ा आप देते हो, आने जाने की व्यवस्था आप कर देते हो, वो पैसा लेकर के खोपड़ी फोड़ेगा, क्या करेगा? क्या करेगा पैसा लेकर के साधु? या तो बीड़ी पिएगा, सिगरेट पिएगा, मदिरा पान करेगा, चरस पिएगा, गांजा पिएगा। और जब राष्ट्र में आज यही देखने में आ रहा है। और फिर लोग कहते हैं कि महाराज ये लाल कपड़े वाले सब ऐसे होते हैं। ये कैसे आपने कह दिया कि सब लाल कपड़े वाले ऐसे होते हैं? गलती आपकी है, आपने अपराध किया है, आपने गलती की है। क्यों पैसा दिया? आपकी दुकान पर कोई साधु आ जाता है, महात्मा आ जाता है, आप बिस्कुट रखो, आप चने रखो, आप और कोई भोजन की सामग्री रख लो और साधु को पकड़ा दो, महात्मा को पकड़ा दो। हाँ, ये भी देखने में आता है कि आज ये माताएं बहनें भाई सब डर जाते हैं। जहाँ उन्होंने थोड़ा सा अपना प्रदर्शन किया कि सेठ अगर पैसा नहीं देगा ना तो ये हो जाएगा, ये अनर्थ हो जाएगा, कलह हो जाएगी। कभी कुछ नहीं हो सकता है, ध्यान देना, कभी कुछ नहीं हो सकता है। पतिव्रता कभी साफ देती नहीं है और जो वैश्या होती है उसका साफ लगता ही नहीं। पतिव्रता कभी साफ नहीं देगी और वैश्या का साफ कभी लगता नहीं। कितना भी प्रदर्शन करे आप घबराओ नहीं, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। केवल वो प्रदर्शन करता है, कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। खाने वाली वस्तु दे दो, यदि वो पैसा मांगता है हाथ जोड़ लो, महाराज आगे पधारो, आगे पधारो। कभी पैसा साधु महात्मा सन्यासी को नहीं देना चाहिए। ये सावधानी रखने की अत्यंत आवश्यकता है। आज लोग ये सोचते हैं कि हमने झूठ कपट बेईमानी जालसाजी किए हैं, 10 लाख रुपए कलेक्ट किए, इकट्ठा कर लिए हैं। अब चलो गुरुदेव के यहाँ 1-2 लाख दे दूंगा, उनके आश्रम में कमरा बन जाएगा और गुरुजी हमारा सारा पाप जो है ना हजम कर लेंगे, हमें पापों से निवृत्त कर देंगे, हमारा निवारण हो जाएगा पापों का, हमारा जीवन शुद्ध हो जाएगा। कभी नहीं हो सकता है। गुरु लोभी और शिष्य लालची और दोनों खेलें दांव। ध्यान से सुनना, गुरु लोभी और शिष्य लालची दोनों खेलें दांव और दोनों डूबा रामदास बैठ पत्थर की नाव। दोनों डूबेंगे। क्यों? कि अब पत्थर की नाव में बैठे। चेला तो सोचता है मैंने पाप किया, अन्याय किया, दुराचार किया, ये धन इकट्ठा कर लिया, अब खलबली मची हृदय में तो 1-2 लाख गुरुजी को दे दो, बस सब पाप गुरुजी हजम कर लें, हमारा धन भी शुद्ध हो जाएगा। अरे कभी नहीं शुद्ध होगा, कभी नहीं होगा, कभी शुद्ध हो सकता ही नहीं है। शास्त्रों में दशांश खर्च करने की जो व्यवस्था बनाई गई, ध्यान से सुनना, वो जो ईमानदारी से कमाया हुआ धन है उसका दशांश खर्च करने की व्यवस्था शास्त्रों में बताई गई है। ये बेईमानी छल कपट करके अर्जित किए हुए धन की व्यवस्था नहीं बताई गई कि नहीं आएगा, बीमारी भी लाएगा और बुराई भी लाएगा। और ध्यान से सुन लेना, या तो काले कोट वाले के पास चला जाएगा या सफेद कोट वाले के पास चला जाएगा।